मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड को जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सोलेनॉइड वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स चैनल। चैनल का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, कनेक्ट करना एक दूसरे से। एंड ये वर्ड पहली बार यूज किया गया था एम्पियर के द्वारा। एम्पियर ने इस वर्ड को पहली बार यूज किया था सोलेनॉइड। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में सबसे पहले किसने दिया? एम्पियर ने दिया। एम्पियर का कहना था कि अगर हम कोई भी इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर में इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस शेप में, हेलिक्स शेप में रैप्ड कर दे, इस तरीके से कनेक्ट कर दे एक दूसरे के बिल्कुल सटा सटा के, तो वो जो फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, अ सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वुड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ। फिर से, अ सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स फॉर्म। हेलिक्स के फॉर्म में जो कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को आपस में इस तरीके से कनेक्ट किया गया, दिस कॉम्बिनेशन, दिस डायग्राम, दिस थिंग इज नॉन एज द सोलेनॉइड। इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों? इंसुलेटेड कॉपर वायर इसीलिए क्योंकि अगर ये इंसुलेटेड नहीं होता, अनकवर्ड होता, इसमें कोई कवर नहीं लगा होता। इंसुलेटेड का मतलब हो उसमें कवर लगा है, रबर के कवर लगे हों या किसी और प्लास्टिक के लगे हों, लेकिन कवर लगे होंगे। अगर इसमें कवर नहीं लगा होगा, ये वायर ये वायर ये वायर ये वायर एक दूसरे में चिपक जाता है। ये अनकवर्ड है, ये इसमें चिपक गया, ये इसमें चिपक गया, ये इसमें चिपक गया, सारे वायर एक दूसरे से चिपक गए, ये इसमें से चिपक गए, ये इसमें। जब ये सारे वायर एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये करेगा फिर एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, सिंगल लूप की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए इसमें इंसुलेशन किया गया है। हर रिंग पर एक इंसुलेशन है। इंसुलेशन मीन्स इसके ऊपर में कोई ना कोई रबर या प्लास्टिक के क्या है, कवर लगे हुए, ताकि ये वायर ये वायर ये वायर अलग अलग करंट प्रोड्यूस करे और अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। इज इट क्लियर? अगर सारे चिपक जाएंगे, अगर ये सारे अनकवर्ड रहते, इंसुलेटेड नहीं होते, तो ये सारे चिपक कर एक रिंग की तरह काम करता है, एक सर्कुलर लूप की तरह काम करता। तो एक सिंगल सर्कुलर लूप और ये 500 अगर हेलिक्स फॉर्म में लगा हुआ वायर, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसीलिए सेपरेट करने के लिए इसमें से क्या किया गया है? कवर्ड किया गया। दिस फॉर्म इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सोलेनॉइड कहलाता है। ठीक है, अब सोलेनॉइड के थोड़े बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं। इसमें करंट फ्लो होता है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, तो इसमें करंट फ्लो कराएंगे। करंट जब फ्लो होगा तो उसकी वजह से सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, कितना बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, उसका स्टडी करते हैं। तो हमारे पास है ये सोलेनॉइड, हमने इसमें करंट फ्लो कराया। कहाँ से कराया? ऊपर से नीचे। ये करंट गया नीचे आया, करंट गया नीचे आया। हमने जो इसमें से करंट फ्लो कराया, मान लेते हैं ये करंट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आके यहाँ से निकल गया। इज इट क्लियर? अब देखो, इसी चीज को हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया है ये वाला। इसकी अब जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड? तो देखते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये करंट ऊपर गया नीचे आया, तो यहाँ से देखते हैं, ये वाले कॉइल से लेते हैं पहले। नीचे की तरफ आया मैग्नेटिक फील्ड, नीचे 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 नीचे, इस सरफेस पर वो नीचे आ रहा है। बट थिंक अबाउट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे कंसिडर करो और इस पॉइंट के बारे में सोचो। यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में सोचेंगे तो करंट जो है हमारा यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, ये बाहर, इस पॉइंट पे बाहर, इस पॉइंट पे बाहर, इस पॉइंट पे बाहर। बाहर जो करंट निकल रहा है, हम इसको डॉट से इंडिकेट करते हैं। हम इसे किससे इंडिकेट करते हैं? डॉट से। दिस इज डॉट। ये सरफेस से कहाँ निकल रहा है? बाहर। अब करंट यहाँ से अंदर जाएगा, क्योंकि सोलेनॉइड इस हेलिक्स फॉर्म में है, तो अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर जाते हुए करंट को क्या चीज से इंडिकेट किया? क्रॉस से। क्या चीज से? क्रॉस से। क्रॉस से अंदर जाते हुए करंट को क्या चीज से? क्रॉस से, क्रॉस से, क्रॉस से। अंदर जाते हुए करंट को क्या चीज से दिखाया मैंने? क्रॉस से। और बाहर निकलते हुए सारे करंट को क्या चीज से दिखाया? डॉट से। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड at this point, and what is the direction of the magnetic field at this point? Okay, check करते हैं। To find the magnetic field at this point and this point, we need to apply the right hand thumb rule. What is the right hand thumb rule? We have to spread our
राइट हैंड लाइक दिस, ओके। हमें अपने हाथ को इस तरीके से फैलाने हैं एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड अदर four curled finger will show the direction of the magnetic field. Now here current is कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, करंट इज आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द थंब, सर बाहर की तरफ ऐसे, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द फोर फिंगर, दिस, ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा, यहाँ पर ये ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा, यहाँ पे ऐसे, इज इट क्लियर, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो हर इस पॉइंट पे जहां से करंट बाहर निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे, इज इट क्लियर। अब यहाँ की बात करते हैं, करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल, थंब कहाँ, अंदर की तरफ, और ये ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से, ऐसे इस डायरेक्शन, ये घूम गया इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे करंट अंदर की तरफ जा रहा है और बाकी रेस्ट ऑफ द फिंगर ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर में एंटी क्लॉकवाइज और नीचे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। ये हमें कैसे पता चला, राइट हैंड थंब रूल से। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन दीज टू कॉइल, दो कॉइल के बीच का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर, जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, देख लो यहीं से, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे घूम के यहाँ पर आया, थिंक एट दिस प्लेस, यहाँ पर सोचो, और ये इधर की तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ नीचे आ रहा है और यहाँ ऊपर जा रहा है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, जीरो, प्लस बी माइनस बी जीरो, प्लस बी माइनस बी जीरो, प्लस बी माइनस बी जीरो, मतलब हर वायर के, हर कॉइल के, हर रिंग के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, इज इट क्लियर, ठीक है, यहाँ पर भी जीरो, ओके। अब देखो ये छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ देखो, ये बीच वाला तो जीरो हो गया, बीच वाला जीरो, बीच वाला, अब बच गया क्या ऊपर में, ये बीच में तो जीरो हो ही गया, बीच में जीरो, बीच में जीरो, बीच में जीरो, ये बच गया इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐसे ऐड होके ऐसे ये फॉर्म करेगा इस शेप में, इज इट क्लियर। यहाँ पर भी देखो बीच में जीरो, तो कौन सा बचेगा, ये वाला, ये हिस्सा बचेगा, ये ऐसे बचा, ये हिस्सा बचेगा, 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 ये जो बचा हुआ हिस्सा आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो एक लाइन फॉर्म करेगा, ये वाला कर्व लाइन फॉर्म करेगा, और नीचे से ये बचेगा, तो इस शेप में ऐसे तुम्हें देखने को मिलेगा, और ये भी तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ये मैग्नेटिक फील्ड इस शेप में तुमको ऐसे देखने को मिलेगा, इज इट क्लियर। ये तो यही चीज को आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे इसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा, ये जो क्लोज लूप बन रहा है, और कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर चले जाएंगे कम होता जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि आउटसाइड द सोलेनॉइड के बाहर, यहाँ पे इस पॉइंट पे इतना कम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इतना कम कि हम इसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं, जीरो, यहाँ पर जीरो कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पर भी जीरो, इस पॉइंट है, होता है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम इसे जीरो कंसीडर कर सकते हैं। अब यही चीज आगे आया, यहाँ पे थोड़ा और आगे जाएगा, ये इस शेप में आ जाएगा, थोड़ा सा रेडियस बढ़ता है, और एक समय आते आते सेंटर पे ये स्ट्रेट हो जाएगा, फिर इस तरीके से किनारे पर जहाँ लूप बन रहा है ये इस शेप में आ जाएगा, इस शेप में। तो सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखने को मिला, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इज इट क्लियर, ओके। अच्छा, एक और बात, दो तरह के सोलेनॉइड हम बोल सकते हैं, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड होता है, एक होता है फाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड किसको बोलेंगे, जैसे ये हम इसको मान लेते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब हुआ कि ये इतना लंबा हो कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से हमें कोई मतलब ना हो, इसका रेडियस लगभग
0 के बराबर हम कंसीडर करेंगे, नेग्लिजिबल रेडियस। इज इट क्लियर? इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनोइड। तो इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब हुआ कि लगभग उसका रेडियस 0, वहां पर उसका साइज कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पर केवल लेंथ कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्लास 12th में इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनोइड ही पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? फाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड अगर कहोगे तो उसका भी हम लोग डेरिवेशन वगैरह में यूज होगा तो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। इनसाइड द सोलेनोइड ये तुम्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हर जगह बराबर मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा यहाँ इस बीच में। इज इट क्लियर? लेकिन किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, लेकिन थोड़ा सा आउटसाइड चले जाएंगे सोलेनोइड के, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा, बनता है बहुत कम बनता है, लगभग 0 के बराबर। इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर फील्ड डायग्राम से बना के रखा है। ये देखो, इनसाइड द सोलेनोइड ये है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड। व्हाट इज द आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड? ये ऐसा डायरेक्शन क्यों बना है सर? यहाँ पे करंट आउट हो रहा था, यहाँ से सरफेस से करंट आउट हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको डॉट से बनाया। करंट बाहर की तरफ आ रहा था तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और यहाँ पर करंट इन हो रहा था, यहाँ पे करंट इन हो रहा था, किसके? बोर्ड के अंदर में इन हो रहा था, इस तरीके से अंदर इन हो रहा था, करंट अंदर जा रहा था, तो इस शेप में ऐसे घूम रहा था। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने देख लिया। अगेन आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें 0 मिलेगा, इनसाइड द सोलेनोइड मिलेंगे तो यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये डायरेक्शन इसका ऐसा है, और इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका ये वाला हिस्सा नॉर्थ और ये वाला हिस्सा साउथ। एम्पियर ने भी अपना रूल बताया, एम्पियर ने भी कहा, एम्पियर राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने सारे फिंगर को सोलेनोइड, ये जो कॉइल बना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है सारे डायरेक्शन में उसको मोड़ दीजिए, इस डायरेक्शन में कर दीजिए, और बाकी फिंगर जिस डायरेक्शन में जाएगा, फिंगर विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनोइड। ये सोलेनोइड का क्या बताएगा? नॉर्थ पोल बताएगा। देखो एम्पियर ने भी जो रूल बताया सोलेनोइड में नॉर्थ पोल फाइंड आउट करने के लिए, इसने बोला कि भाई जो तुम्हारा करंट है सोलेनोइड का, जिस डायरेक्शन में सोलेनोइड का करंट फ्लो रहा है, सारी उंगली को हम लोग ऐसे इस शेप में देंगे, और बाकी थंब जिस डायरेक्शन में मुड़ेगा that will indicate the north pole of the solenoid। इसका मतलब ये हो गया, this is the north pole and this is the south pole। देन ये पता हमें कैसे चलेगा कि सोलेनोइड में कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, ये पता चलेगा हमारा एम्पियर राइट हैंड रूल से। कैसे? सारे फिंगर को सोलेनोइड के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वहां पे लगा देंगे, और बाकी जो थंब है जिस डायरेक्शन में मुड़ेगा दैट इज द नॉर्थ पोल। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया। अब इसके बारे में सोलेनोइड में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग जानेंगे कितना बनता है और किस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसका डेरिवेशन करेंगे। तब तक बच्चे इसे देख लो। सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने के बाद, सोलेनोइड का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको पढ़ने के बाद, अब हम इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे कि एक सोलेनोइड के पास कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्टेट सोलेनोइड। यहाँ पे ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो लॉन्ग स्टेट सोलेनोइड के लिए है। लॉन्ग स्टेट सोलेनोइड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो डायमीटर होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, या रेडियस ऑलमोस्ट क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। इतना लंबा सोलेनोइड कि उसके लेंथ के सामने डायमीटर लगभग नेग्लिजिबल है। इज इट क्लियर? ये हमारा सोलेनोइड है। ये सोलेनोइड को इस फॉर्म में बनाने का एक मतलब हुआ कि इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ज्यादा अगर कॉइल्स बना देते हैं तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसीलिए इस डायग्राम को हमने ऐसे बनाया। फिलहाल सोलेनोइड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सोलेनोइड के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ऊपर से हमारा जो करंट का डायरेक्शन था यहाँ से जा रहा था, नीचे की तरफ आया था। हेलिक्स के फॉर्म में कॉपर वायर है। यहाँ ये डॉट सिंबल ये दिखाते हैं कि करंट कहाँ निकल रहा है? बाहर की तरफ। दिस क्रॉस
क्या बता रहा है कि करंट कहाँ जा रहा है, इस बॉटम पॉइंट से अंदर की तरफ जा रहा है और टॉप पॉइंट से कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, करंट बाहर, यहाँ से करंट अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड फाइंड आउट करना है, तो हमने ये सेंटर वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट मान लिया है, ये बीच वाला पॉइंट यहाँ पे इनसाइड द सोलेनोइड, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, दैट इज द बी पॉइंट, पी पॉइंट। इज इट क्लियर? ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉज पढ़ चुके हैं, एम्पियर सर्किटल लॉज में हम लॉज का यूज करके इस सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें भी जो जरूरी चीज है, हम ये मान लेते हैं, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है इस पूरे सोलेनोइड में, हम मान लेते हैं क्या है, n, टोटल नंबर ऑफ द टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स of the solenoid, कितना है, n है। इज इट क्लियर? अब ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्न हमें पता चल गया, लेकिन इतना बड़ा सोलेनोइड है कि उसका स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम मान लेते पर यूनिट लेंथ, मतलब एक छोटे से लेंथ पर, मान लेते 1 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना टर्न है, टोटल में कितना टर्न है, n टर्न है, तो छोटे से लेंथ पर कितना टर्न होगा, 1 सेंटीमीटर के आसपास कितना होगा। तो जितना लेंथ है और जितना टर्न है, टर्न में से हम भाग दे देंगे किसका, लेंथ का भाग दे देंगे, टोटल लेंथ का। इसीलिए हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। स्मॉल एन मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, कैपिटल एन बटन कैपिटल एल, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सॉलिड, एल टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। अगर एल लेंथ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा, एन बाई एल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। छोटे से लेंथ पर मान लेते हैं, अगर 20 सेंटीमीटर का हमारे पास सोलेनोइड है, तो 20 सेंटीमीटर पे अगर हमारे पास 1000 टर्न है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, 1000/20। इज इट क्लियर? ये ध्यान में रखना होता है। दिस इज वही, ये स्मॉल एन है, n बाय एल। ये हमारे पास इस तरीके से है। कोई डाउट्स में? हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला इनसाइड, वी नीड टू अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमें एक क्लोज लूप बनाने की जरूरत होती है। तो क्लोज लूप बनाते हैं, हमें क्लोज लूप ऐसा बनाना है कि पी पॉइंट से पास हो। एम्पियर सर्किटल लॉज में हमने जो पढ़ा है, एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाने के लिए हमें क्लोज लूप की जरूरत है। क्लोज लूप बनाएंगे जो हमारा पी पॉइंट से पास होगा। ये हमने क्लोज लूप बनाया, ये एक ऐसे बनाया, ये जाता हुआ क्लोज लूप है, पी पॉइंट से जो पास हो रहा है। एक हमने बनाया ये इस तरीके से, एक इस तरीके से, ये इस तरीके से। ऐसा बनाने का मतलब क्या हुआ, ऐसा बनाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, एक क्लोज लूप में बन गया। ठीक है, इसका नाम रखा ए, बी, सी एंड डी। इज इट क्लियर? ये ए, बी, सी एंड डी, ये क्लोज लूप बन रहा है, ए, बी, सी, डी। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमने क्या लगाया, क्लोज लूप। हमने क्या किया, क्लोज्ड लूप बनाया। बंद लूप क्या है मेरे पास, ए, बी, सी, डी। इज इट क्लियर? ये हमने क्लोज्ड लूप बना दिया। अब एम्पियर सर्किटल लॉज लगाएंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉज लगाने के लिए जब जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे फाइंड आउट करने जाएंगे तो बी डॉट डी एल एक यहां पर लगेगा, इस लाइन पर, यहां पर ऐसे देखो, ए से बी के बीच एक लाइन है, बी से सी के बीच में, यहां सी से डी के बीच में और डी से ए के बीच में। तो हमारे पास जो वैल्यू बन रहा है ए से बी के बीच में, बी डॉट डी एल प्लस क्लोज इंटीग्रेशन बी से सी के बीच में, बी डॉट डी एल उसी तरीके से प्लस
बी डॉट डी एल, उसके बाद क्या हो जाएगा सी डी, सी से डी के बीच में बी डॉट डी एल प्लस डी से ए, डी से ए की तरफ बी डॉट डी एल। इस तरीके से 1 2 3 4 बार हमें लगाने पड़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉस। क्यों 4 बार? क्योंकि ए से बी की तरफ एक लाइन बन रहा है, बी से सी की तरफ दूसरा लाइन, सी से डी की तरफ चौथा लाइन और डी से ए की तरफ ए से बी की तरफ पहला लाइन, बी से सी की तरफ दूसरा, सी से डी की तरफ तीसरा और डी से ए की तरफ चौथा लाइन बन रहा है। इज इट क्लियर? अब इसे पहला को सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको 1 2 3 और 4 मान लेते हैं ऐसा। 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए से बी की तरफ क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। इज इट क्लियर? फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कॉस थीटा होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी डायरेक्शन में है, पॉइंट पी यहाँ पर है। अगर ए से बी इधर है इस डायरेक्शन में, अगर हम डी एल इसका इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, डी एल इस डायरेक्शन में ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी इसका इसी डायरेक्शन में बना था, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल का डायरेक्शन दोनों सेम, cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट डी एल। इज इट क्लियर? ये आ गया। उसी तरीके से दूसरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट डी एल, यहाँ पर cos हमें मिल जाएगा 90। क्यों मिल जाएगा 90? इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ये लेंथ है ऐसे, दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल? 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना? 0 हो गया। तीसरा हम जाएंगे b डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा 0, cos 0 थीटा। क्यों मिल जाएगा 0? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ के रखा था, ए बी, बी सी नाम रख दो इसका, सी और डी, सी और डी के बीच में आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी 0। फोर्थ केस पे आते हैं, ये भी डी से ए की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, डी से ए की तरफ अगर हम जाएंगे बी डॉट डी एल, वहां पर भी देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ये डी एल ऐसे, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री, cos 90 हो जाएगा ये। तो b डॉट डी एल cos 90, cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो यानी कहने का मतलब फोर्थ सेगमेंट 0, थर्ड सेगमेंट 0, सेकंड सेगमेंट 0, 1, फर्स्ट सेगमेंट बस बचा रह गया। तो फर्स्ट सेगमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सेगमेंट को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट सेगमेंट कहाँ है? ये। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेगमेंट को यहां पर ऐसे लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, वही मेरे पास बचा, बी को बाहर कर देंगे, बी हो गया बाहर, और इंटीग्रेशन ए से बी के बीच में बी को हमने कर दिया बाहर, डी एल। इज इट क्लियर? इसको जब तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारे पास क्या आया? तुम्हारे पास आया क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, अच्छा डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, और मान लेते ए से बी का बीच में जो लेंथ है, ए से बी के बीच का लेंथ स्मॉल एल है, तो टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे तो बी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ से जानते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या जानते हैं? फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ क्या जानते हो? क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इज इट क्लियर? अब इसे देखो, ये इसे देखो बी डॉट डी एल बी एल, तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई लिख सकते हैं। नाउ
इसको हटा दो, यहाँ पे लिखो बी एल इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई। इज इट क्लियर? ये तुम्हारा हो गया, ये बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इज इट क्लियर? और ये चूंकि लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड है, लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड है, तो हम देखते हैं कि लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड होने की वजह से, तो लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड में हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना लिया था? कैपिटल एन लिया था। तो कैपिटल एन किसके बराबर है? कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा? अगर पर यूनिट लेंथ पर जाएंगे तो पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन आई, एन अपॉन एल। तो यहां पर देखो, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो, अगर टोटल लेंथ ले लेंगे तो, टोटल लेंथ ले लेंगे तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इज इट क्लियर? अब जो एन है ये तो पूरे है लॉन्ग स्ट्रेट के लिए, तो हमको पर यूनिट लेंथ के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि लेंथ इतना ज्यादा है, हमें इसका लेंथ तो पता नहीं है, तो इसीलिए पर यूनिट लेंथ पर हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो पर यूनिट लेंथ पर, तो कैपिटल एन यहां से निकालेंगे तो कैपिटल एन एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल एन इज इक्वल टू एन एल, एन इंटू एल। ये हो जाएगा बी एल म्यू नॉट एन एल, जिसमें से ये और ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। ये बी इज इक्वल टू एन आई। इसे देखो, कहीं पे कोई तकलीफ हो तुरंत पूछो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये तुमने क्या निकाला? एट द सेंटर, ये ध्यान में रखना, एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के सेंट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। अगर पूरे लेंथ के लिए पूछ देगा तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन एल। ये हो जाएगा हमारे पास आई, ये भी हमारा हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है, अच्छा, ये जब हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया तो हमसे कोई पूछ सकता है एज पे, किनारे पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? किनारे पे कितना होगा? सेंट्रल पे तो निकाल लिया, यहाँ इस पॉइंट पे कितना होगा? तो हालांकि ये एज पे हम लोग निकाल सकते हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी अगर कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ, वो निकालना कैसे है। ठीक है, इस चीज़ को तब तक मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं यहीं से, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। देखो, इसके लिए फॉर्मूला होता है, समझना इस चीज को। जैसे ये सोलेनॉइड है, मान लो ये सोलेनॉइड है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है। इनसाइड द सोलेनॉइड किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे, ठीक है, हमें इनसाइड द सोलेनॉइड इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये हमारा समझ लो ये कि फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, और या फिर एनी पॉइंट पे बोलेगा निकालने के लिए सोलेनॉइड के अंदर में एनी पॉइंट पे, तो यहाँ का एंगल θ1 मान लो, यहाँ का एंगल क्या मान लो? θ2। इज इट क्लियर? तो ये θ1 है और ये क्या है? θ2। ये हमारा जो ये दिस इज θ2, θ1। अब एट एनी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करने बोला है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और ये हो जाता है हमारा साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। एज पे निकालने बोला तो इस पॉइंट को घसीट के यहाँ लेके जाएंगे एज की तरफ। जब हम इसको एज की तरफ लेके जाएंगे तो ये वाला लाइन ऐसे हो जाएगा और ये लाइन इसमें चिपक जाएगा। जब ये लाइन इसमें चिपक जाएगा तो θ1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 0,
और ये पॉइंट ऐसे जाएगा तो ये लाइन और इस एक्सिस के बीच में बिल्कुल 90 डिग्री का वैल्यू बनेगा। तो B इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2, थीटा 1 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और थीटा 2 का वैल्यू 90, तो साइन 90 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाय 2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एज ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, इस चीज को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अगर हमको बोलेगा एट एनी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाय 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड एज पे कितना है, तो सर इस पॉइंट को घसीट के यहाँ लेके आ जाएंगे, तो थीटा 2 90 हो जाएगा, थीटा 1 0 हो जाएगा, तो वैल्यू रख देंगे। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2। तो सोलेनॉइड के एज पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI अपॉन 2, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। इसका क्या मतलब है, दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर ध्यान से देखोगे तो सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट NI है, और एज पे जैसे जाते हैं जस्ट उसका हाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलेनॉइड के सेंट्रल पॉइंट पे अगर हम सेंट्रल पे जाएंगे, यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे जाएंगे तो हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, लेकिन एज पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट उसका क्या बनेगा, आधा बनेगा। ये ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इसमें बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं। एक कंफ्यूजन मिटा लेना हमेशा कि सोलेनॉइड का कंपैरिजन किससे किया जाता है, बार मैग्नेट से। कई बार कहा भी जाता है सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के जो एंड पॉइंट पे नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, बच्चे उस पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो सोलेनॉइड का भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लेकिन तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जाओगे सोलेनॉइड का, तुम्हें पता चलेगा सोलेनॉइड के सेंट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है म्यू नॉट NI, और इसका जस्ट आधा होता है कहाँ पे, सेंट्रल पार्ट एज पे होता है। तो ये ध्यान में रखना है एज पर। और आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। आउटसाइड यहाँ 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 कहीं भी जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें 0 मिलेगा, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में वैरी करेगा एंगल के साथ। एग्जैक्टली सेंटर पे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, और एट द सेंटर चले जाएंगे तो जस्ट उसका आधा मिलेगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करके हम इसे और इजिली समझ सकते हैं। वो कैसे समझ सकते हैं, मैं इसको यहाँ ग्राफ के थ्रू एक बार बता सकता हूँ। इसे ग्राफ के थ्रू इसे मैं बता दूं जरा इसको ऐसे। तो यहाँ देखना, ये ग्राफ, एक छोटा सा ग्राफ मैं बना देता हूँ। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, ये मैं इसको बता देता हूँ। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, मान लेते हैं सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड है ये। यहाँ पर मैक्सिमम करंट तुम्हें मिलेगा, और यहाँ जाके आगे, यहाँ जाके आगे मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसका आधा होगा। ये B पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज द मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, V/2, और इस पॉइंट पे भी तुम्हें क्या मिलेगा, B/2। दिस इज द, ये इस हिस्से में, ठीक है, ये एंड पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द एज ऑफ द सोलेनॉइड, एज ऑफ द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड आधा, मैग्नेटिक फील्ड आधा, बट एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? आई थिंक मुझे लगता है ये सारा चीज तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इसी चीज को थोड़ा और ऊपर ले जाके तुम इसे ऐसे बना सकते हो, इसे ऐसे बना सकते हो। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लो, अच्छे से काम आएगा।